हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, साइड में आपको फिगर दिख रहा होगा कि इन फिगर 6.12 1 and 2 D पैरेलल टू BC, फाइंड BC in 1 and AD in 2। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो आप साइड में आपको फिगर दिख रहा होगा जिसमें AD का वैल्यू कितना दिया गया 1.5 सेंटीमीटर, DB का वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, उसके बाद AE का वैल्यू हमारे पास दिया गया 1 सेंटीमीटर एंड हमें फाइंड करना है EC। देखिए अगर EC हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हो। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई एक लाइन ड्रॉ किया गया तो वहां पर थेल्स थ्योरम लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे। तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हम ये लिख सकते हैं, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ओके, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। AD का वैल्यू जो दिया गया वो पुट कर देते हैं 1/1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE का वैल्यू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें 1.5 इंटू 2 ये कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जा रहा है 2 सेंटीमीटर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास AD फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो AD कुछ दिया नहीं गया सेकंड नंबर में, तो AD को हम क्या मान लें, x मान लेते हैं। उसके बाद DB का वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना 7.2 सेंटीमीटर, AE का वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.8 सेंटीमीटर और EC का वैल्यू हमारे पास गिवन है 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिर से हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे। तो बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर से वही काम करना है, AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, AE बाई EC। तो देखिए तो AD का वैल्यू x, DB का वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। तो देखिए 1.8 इंटू 3 करेंगे, 18 इंटू 3 54 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये डेसिमल आप हटा दीजिए, यहाँ पे भी डेसिमल हटाइए, यहाँ पर भी डेसिमल हटाइए, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, ये दोनों 10 से कैंसिल, 18 3 जा। ठीक है, अब देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो 3x इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। अब देखिए डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप काटेंगे तो 2.4 आ जाएगा, 24 इंटू 3 कितना होता है 72 होता है। तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ से डेसिमल को हटा करके नीचे 10 लिखिए, ये 24 लिखिए, 24 बाई 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हैं। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो ही थ्योरम आप लोगों को यूज में लाना है, एक तो थेल्स थ्योरम और दूसरा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में उसके वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर में हमारे पास दिया गया E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। तो देखिए सबसे पहले तो इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल है PQR, ठीक है, दिया गया E एंड F आर पॉइंट ऑन साइड PQ पर एक साइड है E और F PR पर एक साइड है। और हमारे पास ये गिवन है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट दैट EF पैरेलल टू ये। ठीक है, ये जो है हमें ये शो करना है कि ये इसके पैरेलल है। अच्छा, अगर पैरेलल है मतलब कि थेल्स थ्योरम फॉलो करेगा,
और अगर थेल्स थ्योरम फॉलो नहीं कर रहा है इट मीन्स कि ये पैरेलल नहीं है। हमारे पास सारे टर्म्स गिवन है। पहला अगर क्वेश्चन देखें तो हमारे पास दिया गया PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया है EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF हमारे पास गिवन है कितना 3.6 सेंटीमीटर एंड लास्ट वन FR गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें अगर ये शो करना है कि ये दोनों पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो ये थेल्स थ्योरम फॉलो करेगा। मतलब कि अगर हम PE बाई EQ फाइंड आउट करें तो PF बाई FR के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल नहीं है इट मीन्स कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो हम वही चीज करते हैं, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं PE बाई EQ। तो PE बाई EQ कितना हो रहा है 3.9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 1.3 बाई 1 या फिर डायरेक्टली 1.3 भी आप लिख सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो PF डिवाइडेड बाई FR अगर हम करें तो यहाँ पर वैल्यू है 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4, तो ये आ जा रहा है कितना, अगर हम 1.2 से काटे इट मीन्स 12 से काटे, अगर डेसिमल हटा दे डेसिमल तो दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 और ये 2। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो 1.5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है 1.3 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है। इट मीन्स कि डजंट फॉलो Thales theorem, does not follow Thales theorem. Hence, EF is not parallel to QR. इस कंडीशन में मतलब कि पहला वाले कंडीशन में फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए सेकंड कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में हमारे पास गिवन है PE इज इक्वल टू कितना, PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या है QE इज इक्वल टू कितना 4.5 सेंटीमीटर, PF का वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर एंड लास्ट वन इज व्हाट RF इज इक्वल टू गिवन 9 सेंटीमीटर। चलिए तो इसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले PE बाई QE, तो PE बाई QE फाइंड आउट करें तो 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 4 बाई, ये तो कैंसिल होगा नहीं। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल करिएगा, ये डेसिमल को हटाइएगा तो ऊपर कितना 10, 5 2 जा और 5 9 जा, मतलब 8 बाई 9 आपका आ रहा है। दूसरा अगर आप फाइंड आउट करें तो PF बाई RF अगर फाइंड आउट करें तो 8 बाई 9 सेंटीमीटर, इट मीन्स 8 बाई 9 ये भी आएगा। इट मीन्स इट फॉलो, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इट फॉलो थेल्स थ्योरम। हेंस यहाँ पर क्या है EF पैरेलल टू QR है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। सेकेंड नंबर में डायरेक्टली मैं थर्ड नंबर में डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर में आप PQ गिवन है और PR गिवन है, PQ बाई PR, ओके। उसके बाद क्या है PE, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना PE बाई PQ डिवाइडेड बाई PF बाई PR, ऐसा भी तो देखो ये थेल्स थ्योरम का ही पार्ट है। जब थेल्स थ्योरम जैसे कि PE प्लस EQ इज इक्वल टू PF बाई FR आप ला दिए थे तो उसमें 1 ऐड करके एक और नया थ्योरम बनाए थे एक तरह से, या फिर एक नया एक्सप्रेशन बनाए थे, वही तो ये है। तो आप देखो तो PE बाई PQ निकालिए पहले, तो PE का वैल्यू हमारे पास गिवन कितना है, PE इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और PQ का वैल्यू कितना 1.28, ठीक है। और इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। PF का वैल्यू है 0.36 और इधर हमारे पास है 2.56। देखो ना सिमिलर वे में अगर बहुत ही इजीली अगर देखना चाहते हैं तो इसको 0.2 से कैंसिल करिएगा तो 0.18 और इसको अगर कैंसिल करिएगा तो 1.28, तो दोनों साइड में आपको इक्वल दिख रहा है ना। अगर इक्वल दिख रहा है इट मीन्स कि EF इज पैरेलल टू QR। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ओके वेरी गुड, ओके। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, हम बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक नहीं किए हैं, बस ये शो कर दिए हैं कि बोथ आर सेम।
ठीक है। और अगर दोनों सेम है इट मीन्स इट फॉलो थेल्स थ्योरम, और अगर फॉलो कर रहा है थेल्स थ्योरम का इट मीन्स EF पैरेलल टू QR। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, और 3 नंबर में भी हम लोगों को थेल्स थ्योरम का ही, मैं तो बोल दिया शुरू में ही कि इस पूरे एक्सरसाइज में थेल्स थ्योरम का ही यूज है, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अगर पैरेलल है तो इक्वल रेशियो में साइड को डिवाइड करेगा, और अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है इट मीन्स कि पैरेलल होगा, ये इसका कन्वर्स हो गया। पहला वाला जो मैं बोला वो थेल्स थ्योरम था, और अगर इक्वल रेशियो में साइड को डिवाइड कर रहा है मतलब कि वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ये कन्वर्स है। चलिए खैर थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, वैसे आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, मैं हटा देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फिगर जो गिवन है मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, कुछ ऐसा फिगर हमारे पास गिवन है, और यहाँ से ये दिया गया पैरेलल और ये दिया गया है पैरेलल। बहुत इजी क्वेश्चन है, ABCDNL और M, ठीक है। हमारे पास दिया गया है कि इन द गिवन फिगर LM, हमारे पास गिवन है LM पैरेलल टू CB, LM जो है वो पैरेलल है CB के, एंड LN इज पैरेलल टू CD। हमें प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना है AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, पहले आप देख लीजिए कि क्या प्रूफ करना है। हमें ये प्रूफ करना है कि AM बाई AB, ठीक है ना, AB इज इक्वल टू AN बाई AD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर आइए, तो इन ट्राइंगल ABC की मैं बात कर रहा हूँ, ABC क्या दिया गया हमारे पास, गिवन है कि LM जो है वो CB के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है इट मीन्स कि क्या कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं AM बाई AB, या फिर आपको जो मन है वो लिखिए, AM बाई MB लिखिए, डजेंट मैटर। लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं कि AM बाई AB इज इक्वल टू AL बाई AC, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। जब देखिए अगर AM बाई AB आएगा उसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे इसका रेसिप्रोकल करके, तो वही आंसर आना है। तो मैं चलो आराम से ही कर लेते हैं, MB ही मैं लिख देता हूँ थेल्स थ्योरम से, AM बाई MB, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू AL बाई LC। ये हमारा कैसे हो गया, बाई थेल्स थ्योरम, बाई क्या हो गया, थेल्स थ्योरम हो गया, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। इन ट्राइंगल अब की बार ADC की बात कर रहे हैं, तो ADC में LN जो है वो पैरेलल है CD के, ये जो है वो इसके पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो फिर से थेल्स थ्योरम लगेगा, AN बाई ND इज इक्वल टू AL बाई LC। ये भी कैसे, तो बाई थेल्स थ्योरम, ओके। और ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन में देखिए तो AL बाई LC ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, AM बाई MB इज इक्वल टू AN बाई ND। आई थिंक आप सभी को समझ आ रहा होगा। मैं ये दोनों इक्वल था इसलिए मैं ये दोनों को इक्वल कर दिया हूँ, लेकिन हमें ये प्रूफ नहीं करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, AM बाई AB और AN बाई AD। तो आप क्या करिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, MB बाई AM, और इधर कर दीजिए ND डिवाइडेड बाई AN, और दोनों साइड में क्या करिए 1 ऐड कर दीजिए। मैं क्या किया हूँ, इन दोनों का रेसिप्रोकल कराऊं दोनों साइड में। अगर कोई एक ही प्रोसेस दोनों साइड में किया जाए तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया हूँ, दोनों में 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मैं ऐड किया तो ये आ गया MB प्लस AM डिवाइडेड बाई AM। AM LCM लिए तो AM इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया,
इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन डिवाइडेड बाई ए एन। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, यहां तक क्लियर है, इसके बाद नहीं दिख सकता। ओके, तो देखिए, तो अगर MB में AM को ऐड करें, MB में AM को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और नीचे तो AM है ही। इज इक्वल टू ND में AN को ऐड करें, ND में AN को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या, AN। अब इसको क्या फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, फिर से क्या कर दीजिएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए। AM को ऊपर लिख दीजिए और AB को, दोनों साइड में सेम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। ND बाई AD जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज, यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा था, लेकिन फिर मैं सोचा कि आपको क्लियरली समझ है, इसलिए मैं लास्ट में ये दोनों कर दिया, क्योंकि आप पहले ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा है तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसको AM बाई MB को AM बाई AB भी लिखा जा सकता है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, है बहुत इजी सा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत तो आपको लॉजिकली जाना पड़ेगा क्वेश्चंस बनाने के क्रम में। ज्योमेट्री थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली, आपका एक दो टॉपिक ही पूरे 10th में है जो थोड़ा डिफिकल्ट है। ज्योमेट्री का पोर्शन हो गया और एक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है, तो मैं सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। आपको साइड में क्वेश्चंस दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चंस हटा देता हूं, ठीक है, और मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। फिगर ड्रॉ करने पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास गिवन है, एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ है और एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ है, ठीक है, BAC, ये हमारे पास गिवन है। दूसरा ये D और ये F है और ये क्या है, E है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। हमारे पास क्या क्या है तो मैं पहले मेंशन कर लेता हूँ कोड नंबर में। सबसे पहले तो दिया गया है DE पैरेलल टू AC, DE जो है DE, जस्ट मिनट, हाँ DE, ये वाला लाइन DE जो है वो किसके पैरेलल है, AC के। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है हमारे पास, एक DF भी है विच इज पैरेलल टू AE, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना, वी हैव टू प्रूफ BF इज इक्वल टू FE, BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, देखते हैं करना क्या होगा। हमारे पास गिवन है DE जो है, DE ये वाला लाइन, ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये बाई ये इज इक्वल टू ये पूरा और ये, ऐसा रेशियो निकलेगा। उसके बाद DF जो है वो AE के पैरेलल है, तो फिर से ये बाई ये हो जाएगा, लेकिन अब की बार कंडीशन क्या आएगा, BF बाई EF, ठीक है। तो वही चीज हमें प्रूफ भी करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन, अभी जो पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोग जो किए हैं वही काम करना है, लेकिन यहाँ पर भी क्या, थोड़ा सा दिमाग लगा करके दो डिफरेंट ट्राइंगल यहाँ सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है। इन ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें तो DE जो है, DE पैरेलल है AC के, और अगर पैरेलल है तो जाहिर सी बात है थेल्स थ्योरम लगेगा, ठीक है। और अगर थेल्स थ्योरम लगेगा तो हम लिख सकते हैं, हम लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं BD बाई DA इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू, सॉरी AE नहीं, BE, ठीक है। ये पैरेलल है, ये लाइन जो है ये लाइन पैरेलल है, तो BE बाई EC, ओके, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो ये थेल्स थ्योरम से हमारा आ गया और ये पहला इक्वेशन बन गया। अब आ जाइए दूसरे ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABE। अगर ABE की बात करें, ABE बस यहाँ तक, इसको अभी भूल जाइए, ठीक है। तो ABE की बात करें तो हमारे पास गिवन कंडीशन है कि DF जो है वो पैरेलल है AE के, DF जो है वो AE के पैरेलल है, ये अब की बार पैरेलल है, मैं डबल लाइन से इसको
डबल लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो जाहिर सी बात है फिर से हम लिख सकते हैं क्या, बी डी बाई डी बी इज इक्वल टू बी डी बाई डी डी ए नॉट डी बी, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी एफ बाई ये लिख सकते हैं हम क्या, एफ ई। ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन अब की बार पैरेलल है तो बी एफ बाई एफ ई, और ये भी कैसे है तो बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम। ओके, ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि बी डी बाई डी ए ये दोनों में है और ये दोनों इन दोनों के इक्वल हैं। इट मीन्स के फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, जो हमें प्रूफ करना था। बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए ये पहले लिखा हुआ ये बाद में लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और इसे इरेज करते हैं। देखिए थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस ट्राइंगल में क्या कंडीशन गिवन है। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया गया है तो ये श्योर हो जाइए कि वहां पर थेल्स थ्योरम लगाया जा सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी क्वेश्चंस आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको साइड में दिख रहा होगा, मैं फिगर उसका रिप्रेजेंट कर देता हूँ 6.20। तो कुछ ऐसा फिगर है यहाँ पे, ये ट्राइंगल है और ये कुछ ये मीट किया गया है, फिर यहाँ पर है पी क्यू आर, यहाँ पर है ई डी और एफ, ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है, और एक और पॉइंट है जो कि ओ है, यहाँ पर क्या है, ओ है। तो चलिए क्या दिया गया पहले ये लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये देखा जा रहा है कि डी जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है। दूसरा क्या है, डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के। हमें शो करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हमें शो करना है ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। हमारे पास क्या क्या दिया गया तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डीई जो है ये किसके पैरेलल है, इसके, और ये किसके पैरेलल है, डीएफ पैरेलल है ओ आर के। तो चलिए एक बार ये दो अलग अलग ट्राइंगल की बात कर लेते हैं और उसके बाद जो प्रूफ करना है मे बी वो प्रूफ हो जाए। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ईएफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ की अगर बात करें तो हमारे पास कंडीशन गिवन है कि डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डीई जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है। ठीक है, अगर पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। ये कैसे, तो बाई थेल्स थ्योरम से, बाई थेल्स थ्योरम से। और ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये। ठीक है, ये वाला ये यहाँ से ओडी मैं लिखा हूँ। ठीक है, ओडी लिखो या डीओ लिखो, डजेंट मैटर, पीडी। ठीक है, या पीडी को आप डीपी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम अगर बात करें इन ट्राइंगल पीआरओ की अगर बात करें तो डीएफ हमारे पास पैरेलल है किसके, ओआर के। डीएफ किसके पैरेलल है, डीएफ इज पैरेलल टू ओआर। अगर डीएफ ओआर के पैरेलल है इसका मतलब क्या, डीएफ अगर ओआर के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं अगर ये पैरेलल है इसके, मतलब कि थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। और थेल्स थ्योरम अगर लगा सकते हैं तो पीएफ बाई एफ आर इज इक्वल टू पीडी बाई डीओ, बिल्कुल लिख सकते हैं पीएफ बाई एफ आर। ठीक है, इज इक्वल टू पीडी बाई डीओ। ये भी कैसे, तो बाई थेल्स थ्योरम से।
ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। और ये इक्वेशन हमारा क्या है, सेकंड नंबर है। अब देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 को देखें तो पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ ये दोनों में है, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, ये चीज अगर लिख दें तो आप अब यहाँ पर आ जाओ इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर की अगर बात करें, पी क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल में, तो बड़े वाले ट्राइंगल में हमको क्या मिल रहा है, हमको ये मिल रहा है कि पी ई बाई ई क्यू जो है वो पी एफ बाई एफ आर के इक्वल है। ये तो हम अभी जस्ट प्रूफ किए, लेकिन ये ट्राइंगल अगर पी क्यू आर की बात करें तो उसमें भी तो पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर होगा ना। ठीक है, अगर होगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। कैसे, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यही होता है ना कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन से अगर एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है जो उस ट्राइंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता हो, तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा था कौन, तो ई एफ, तो जाहिर सी बात है ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देख लिए 1 to क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 6 to 10 कवर करेंगे, और एक वीडियो आपको वैसा भी मिल जाएगा जिसमें ये टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे। ठीक है, इट मीन्स मैं ये दोनों वीडियोस को मर्ज कर दूंगा और एक सिंगल वीडियोस के तौर पर उसे अपलोड भी कर दूंगा। अगर आपको थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जा करके आप देख लें, उसको समझ लें पहले, और फिर ये एक्सरसाइज खुद से ट्राई करें। आई थिंक आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएगा जब आपका थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।